अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हशमतुल्लाह खादरी कुकटपल्ली से है। फिर से तेलंगाना में एक बहार आई है कांग्रेस की। 10 साल जो तेलंगाना में जनाब केसीआर साहब की हुकूमत थी, अंधेरा छाया हुआ था और आवाम भी परेशान थी। केसीआर साहब के वायदे ऐसे रहते कि उन्होंने बोलते भाई रात में सोचते, सुबह में एक कुछ ना कुछ डिक्लेयर करते, बोले गोल्डन तेलंगाना। अरे गोल्डन तेलंगाना तो अब रेवंत रेड्डी साहब बनाएंगे। अब तेलंगाना में गोल्डन तेलंगाना अभी बनेगा। अब तक तो ये स्क्रैच तेलंगाना बन गया था। ऐसा कि केसीआर साहब जो है हथेली में चांद दिखा रहे थे। देखो कुंडापुर ऐसा हो गया, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। आज जो है किसान जो है उनकी ज़मीन 10,000 एकड़ जाके आज 1 करोड़ हो गई। उससे क्या होने वाला है? किसान को जो है आप हर तरीक़े से परेशान करके रख दिए। अब देखिए वैसे कांग्रेस पार्टी जो भारी मेजॉरिटी से विलेजों से आई, शहर से बहुत कम आई, लेकिन शहर में जो है चारों तरफ के लोग होने की वजह से उनको खाली यहाँ का डेवलपमेंट दिख रहा, भाई हाईटेक सिटी डेवलप हो, तो कुंडापुर डेवलप हो गया, फलां हो गया, वैसा सोच के खैर यहाँ के तो आ गए। लेकिन मेरा मैसेज क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केसीआर साहब ये भूल गए थे कि आने वाली हुकूमत उनकी है, यानी कि एकदम बहुत बेफिक्री से, बहुत चैन सुकून से थे। सेक्रेटरीट में अब फिर और 5 साल उन्होंने राज करना सोच रहे थे। जो सेक्रेटरीट में जो है अल्लाह ताला उनको जो मस्जिदों का जो शहीद करे, उन्होंने 11 मस्जिद गिनती में आते। तो जो शख्स मस्जिद के ख़िलाफ़ और मस्जिद को तोड़ेगा तो अल्लाह ताला उसको महरूम कर देता। आज यही वजह है केसीआर साहब ये सेक्रेटरीट से महरूम हो गए, घर में बैठे हुए हैं आराम से। अब रहा सवाल केटीआर साहब का। केटीआर साहब बोले थे हाल में इलेक्शन के टाइम पे कि देखो भाई आप केसीआर साहब को जिता लो, वरना आपके बच्चे बोलेंगे कि पहले कतेना बाबा मस्जिद से आवाज़ आती थी अज़ां की, अब कहीं को नहीं आ रही। केटीआर साहब किसको डरा रहे हैं आप? ये कौम है कि डरने वाली कौम नहीं है ये। अभी पता चल गया ना, जिधर मुसलमान जब पलट जाते हुकूमत बैठ जाती। अब अगला काम है आने वाले इलेक्शन। अब के जो इलेक्शन है लोकसभा के, अब मोदी साहब को बिठाना है घर में। उन्होंने भी बहुत परेशान कर रही मोदी साहब, फिर उसके बाद योगी साहब। नामो निशान मिट जाएगा हिंदुस्तान से बीजेपी और टीआरएस। अब हमेशा जो है हरियाली दिखेंगी और पब्लिक आवाम सुकून में रहेंगी। और मैं आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, भाई कांग्रेस का साथ दो। इस बार एमपी अपने तेलंगाना से एमपी इस इलेक्शन में आप भारी से भारी वोट दो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल के वोट दो और कांग्रेस के एमपी बनाओ और राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। साहब आप कांग्रेस में कितने साल? 22-23 साल से राजशेखर रेड्डी साहब पाद यात्रा करे, उससे पहले से हूँ मैं। राजशेखर रेड्डी साहब के साथ भी पाद यात्रा में था, राजमंड्री तक। साहब भी बहुत रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन पार्टी में काम करते हुए आए। जैसा राजशेखर रेड्डी साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद से पार्टी पूरी किधर की हो गई। रोशैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद में किरण कुमार रेड्डी बने, ये लोग नहीं संभाल सके। फिर तेलंगाना अलग हुआ, सोनिया गांधी की मेहरबानी तेलंगाना दिए और हमारे केसीआर साहब बोले भाई मैं पार्टी को तेलंगाना दिए तो विलीनम कर देता हूँ कांग्रेस में बोले, और एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ बोले। जैसा तेलंगाना में टीआरएस आ गई, जीत गई, तो सीधा सीधा कांग्रेस को भी धोखा दिया, अवाम को भी धोखा दिया, दलित को भी धोखा दिए। कोई दलित को सीएम नहीं बनाए। अब जो रेवंत रेड्डी साहब है उनका नेचर हूबहू लगभग राजशेखर रेड्डी के टाइप का है। आज रेवंत रेड्डी साहब देखिए खानवाई में भी खुद की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे और ये बता रहे होंगे उन्होंने भाई पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना, ज़्यादा कानवाई नहीं होना, हाँ हम सबके साथ हम सबके बराबर रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी मैं और 2-3 ख़ास बात बताता हूँ। रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस के बोले थे ना भाई। अभी देखो आप उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी ऑफिसर एसपी साहब है खुर्शीद साहब,
उनको वो अहदे पे बिठाए। हाँ, यानी कि मुसलमानों के लिए उन्होंने अक़लियतों के लिए ज़्यादा सोच रहे हो। जैसा राजशेखर रेड्डी साहब से 4% रिजर्वेशन जब राजशेखर रेड्डी साहब करे थे, केसीआर साहब बोले मैं 12% देता हूँ, और एक मीटिंग में एक शख्स जो है उठ के भाई 12% का क्या हो, तो बैठो जी, तुम्हारे बाप को बोलना, चुप बैठो, ऐसा छिड़कियाँ दे दिया उसको। तो ये आवाम को सब याद रहता साहब, 10 साल आप हुकूमत कर लिए, वो आपकी किस्मत थी। तेलंगाना पूरा ढाप लिए, जितना भी था सब लूट लिए। अब तेलंगाना पूरा जो जितने ज़मीन वक्फ बोर्ड पूरा खा गए ताले डाल के। एक टाइम पे वक्फ बोर्ड को ताले डाले थे, केसीआर साहब ताले डाला के अंदर से पूरे रिकॉर्ड गायब कर दिए। हाँ, वो सारी चीज़ आवाम को मालूम है। अब रहा सवाल 5 MLA हमारे जो अक़लियतों के लिए मुसलमानों को दिए थे, हार गए। खैर, अफसोस की बात है कि मुसलमान जो है एक रहते होते तो आज एक सवाल आके है कि भाई हम तुम्हारे को दिए ना टिकट, फिर तुम्हारे लोग नहीं जिता लिए ना बोल के। अब MIM वाले क्या बोलते, वो तो 7 MLA है ना, वो तो खैर वो पार्टी अलग है। वो MIM के 7 MLA हमेशा परमानेंट है उन लोगों को, उसके बारे में सोचने का ही नहीं है भाई। कभी भी आते उन लोग, कैसा भी रहो आते। देखिए, अभी उर्दू अकाडमी फ़िलवक़्त उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे थे। अब उर्दू अकाडमी को आगे बढ़ाएंगे और उर्दू को सेकंड लैंग्वेज दूसरे दर्जे का देंगे रेवंत रेड्डी साहब। और अक़लियतों के लिए जो है अभी ये जो 6 स्कीमा है वो सबके लिए है, आवाम के लिए 6 स्कीम। अभी 2 तो हो गए, 4 इंशाल्लाह एक 10-15 दिन या महीने के अंदर बाकी के भी होंगे। सब वो 1 साल 28 तारीख से राशन जी हाँ। उनके बताओ, उसके ऊपर आवाम अभी तक बेचैनी का लहर। हर एरिया में, हर कारपोरेटर के एरिया में कॉन्ट्रैक्ट डाल रहे, तो आवाम को वहाँ जाना चाहिए, अपने अपने राशन कार्ड के बारे में अपनी ख़ुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लाइन में ठहरने का नहीं है, कहीं भी फिरने का नहीं है। तो आपके इलाके में जो कारपोरेटर रहता वहाँ पर गए तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डाल रहे, वो 10 दिन के लिए रहेगा। उन दिनों में आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड जैसा आधार कार्ड है और आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये जो भी चीज़ें उसके लिए उसमें आया हुआ है इंटरनेट में, आप जाओ वहाँ पे राशन कार्ड आपका बन जाता। आप एलिजिबल कब होते, अगर आप आपको ज़रूरत है तो एलिजिबल होते। अगर आपके पास बंगला गाड़ी वगैरह है तो इंक्वायरी में आप एलिजिबल नहीं होते, राशन कार्ड भी नहीं मिलता। मेहरबानी करके जिसके पास है वो लोग ये राशन कार्ड के चक्कर में नको जाओ, दूसरे को मिलने दो। सब अपन ही खा लेंगे बोले तो दूसरे भूखे मर जाते। लेकिन इंक्वायरी भी होने वाली है, अगर गलती से भी आप सब कुछ रख लेंगे, बोलेंगे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, कार्ड ले लेंगे इंक्वायरी में, फिर आपके ऊपर केस भी हो सकता। सब और लाख कुछ देंगे आपकी तरफ से। 2024 का जो नया साल है, मैं तो दुआ कर रहा हूँ सबकी, पूरे हिंदुस्तान के अवाम के लिए 2024 हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आना है। हिंदुस्तान के अवाम के लिए आज दूसरे स्टेट में हमारी कौम परेशान है, उनकी परेशानियाँ दूर होना है। जैसा कि अल्लाह ताला बताए कि अगर तुम लोग जो है नमाज़ छोड़ देंगे, तुम लोग जो है नाइंसाफ़ी करना शुरू करेंगे, अगर तुम लोग किसी के साथ किसी का माल खा जाएंगे, किसी के यतीम के माल खा जाएंगे या कुछ भी करेंगे, जब उनका अज़ाब आएगा तो शैतान की हुकूमत लागू कर देंगे। तो आज वो चल रहा। तो मेहरबानी करके सारे लोग से ये गुजारिश है कि नमाज़ां पढ़ो, दुआयां करो, आने वाली गवर्नमेंट सेंटर में कांग्रेस की हो, ताकि हम सुकून से सांस ले सके। अभी ऑक्सीजन लगा लेके सांस ले रहे, अभी ऑक्सीजन निकाल देना है, आराम से खुली हवा में जीना है। इसके लिए नौजवाना बहुत पीछे हो गए। और हमारे ख़ासकर मैं माइनॉरिटीज़ यानी कि मुस्लिम्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सारे मैं बता रहा हूँ, जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मज़हब, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें सारे फूल रहते। तो हम इसको बनाए रखना है, एकता बनाने रखना है। ये जितने भी के अंदर अवाम यानी पब्लिक सब जानती कि कौन क्या कर रहे, कौन क्या नहीं कर रहे। मौका देते, एक 10 साल मौका दे के देख लिए। तुम हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम करते बैठेंगे दिल्ली में बैठ के, तो नहीं होता। अब रेवंत रेड्डी साहब है, रेवंत रेड्डी साहब के बारे में बहुत कुछ गलत सोचे थे, लेकिन उनके उतना हीरा आदमी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, रेवंत रेड्डी आप देखिए इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर उन्होंने राजशेखर रेड्डी जैसे तरीके से काम करते थे, बेहतर काम करेंगे और लोगों के दिलों में बस जाएंगे। अवाम चाहेंगी कि हमेशा जो है रेवंत रेड्डी होना। मैं तो समझ रहा हूँ किसकी दुआ आई
कि अल्लाह ताला जो है एक अच्छे चीफ मिनिस्टर को हमारे पे उसकी हुकूमत लागू करा। बस हम दुआ करना है कि भाई रेवंत रेड्डी साहब को अल्लाह सेहत दे और भी उनके अंदर जो है और हमारा भी काम है रेवंत रेड्डी साहब का साथ देना है। हम ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, बल्कि अभी तो सिर्फ हुकूमत आई, अभी आगे हमारे को म्यूनसिपल पे भी कब्जा करना है, मेयर भी हमारा होना है। साहब आपका नाम सर पूरा? सैयद हशमतुल्ला खादरी। अभी क्या है कांग्रेस में पोस्ट सर? अभी तो सीनियर कांग्रेस लीडर। मैं पहले जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर था, फिर सिटी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, ऐसा कर लेते भाई पार्टी में काम। इंशाल्लाह अभी पोस्ट का तो क्या है, बस पार्टी में काम करना है। पार्टी जो हाईकमांड जो सोचेंगे, अगर कुछ भी मिलेगा तो और भी खुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर।